वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। माय नेम इज जसकीरत एंड आज हम बात करेंगे TFSA के बारे में। विल डिस्कस कि लोग कौन कौन सी गलतियां TFSA को लेकर करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं एंड दे आर लीविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। सो हम इस बारे में जानेंगे कि आप कैसे TFSA को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं कनाडा में करियर इनसाइट्स एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। So if you like such videos, consider subscribing Workwise Canada, and without wasting any further time, let's dive into it. अब TFSA के बारे में बात करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ that I am not a certified financial planner or a CPA or an investment advisor. तो इसलिए इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए देखें एंड देन डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो अब समझते हैं कि TFSA क्या होता है। अब TFSA अकाउंट एक टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट है। ये सबसे पहले 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड क्योंकि ये टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट है, इसकी हर साल एक एनुअल लिमिट अनाउंस होती है। नाउ व्हाई दैट इज द केस, क्योंकि इस अकाउंट में आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसकी ग्रोथ पर आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। अब क्योंकि आपके पैसे की ग्रोथ टैक्स फ्री है, इसलिए इस अकाउंट की एक लिमिट है। देयर इज एन एनुअल लिमिट विच इज अनाउंस्ड। फॉर एग्जाम्पल इस साल के लिए इट इज $7,000। एंड अब बात कर लेते हैं कि कौन TFSA अकाउंट्स के लिए एलिजिबल है। सो एनी कैनेडियन रेजिडेंट, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड सिन एंड यू आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, आपके पास ऑप्शन है TFSA अकाउंट को खुलवाने का। अब सिंपल मेजर बेनिफिट्स की बात करें तो वो ये है कि आप फ्लेक्सिबली इस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहे ETFs में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें एंड योर मनी कैन ग्रो टैक्स फ्री। सेकेंड बेनिफिट इज कि अनलाइक RRSP, जब आप पैसा TFSA अकाउंट से विड्रॉ करते हो तो यू डोंट पे एनी टैक्सेस ऑन दैट। एंड थर्ड इज कि अगर आप अपने कंट्रीब्यूशन रूम को इस साल फुलफिल नहीं कर पाते तो वो रूम आपका कैरी फॉरवर्ड होगा एंड आप उसको अगले साल या आने वाले और सालों में यूटिलाइज कर सकते हो। अब TFSA को डिटेल में समझने के लिए इस चैनल पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो में उसको कवर किया है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आप उसमें इन्वेस्ट करके अपना $multi-million तक का कॉर्पस वेरी पैसिवली तैयार कर सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल में हमने बात की है। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। एंड नाउ विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स। सो द फर्स्ट मिस्टेक व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज टू कंसिडर अ TFSA अकाउंट जस्ट एज अ सेविंग्स अकाउंट। एक तो यार इस अकाउंट का नाम ही गलत है। इट शुड नॉट बी टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, इट शुड रादर बी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउट। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं करते, उनको लगता है कि ये सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट है। तो कई लोग TFSA अकाउंट तो खुलवाते हैं, उसमें कैश ट्रांसफर करते हैं, बट दे डोंट इन्वेस्ट इट। एंड अगर आपका पैसा सिर्फ एज कैश बैठा हुआ है अकाउंट में, वो इन्वेस्टेड नहीं है, काम नहीं कर रहा, ग्रो नहीं कर रहा, देन यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी। क्योंकि हर साल जो भी रेट है इन्फ्लेशन का, उस रेट से आपका जो कैश है वो ख़त्म हो रहा है। अगर आज आपके पास TFSA अकाउंट में $100 हैं और इस साल की इन्फ्लेशन मान लीजिए 3% है, तो नेक्स्ट साल आपके जो $100 हैं उसकी वैल्यू 97 पहुंच जाएगी। एंड ऐसे ही करते करते कंपाउंडिंग इस केस में आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। इन्फ्लेशन विल स्टार्ट ईटिंग योर मनी अवे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें। अब अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। अगेन इसके ऊपर हमने ETF इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, व्हाट आर ETFs, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, उनके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हमने डिटेल में एक ETF इन्वेस्टिंग सीरीज में डिस्कस किया हुआ है इस चैनल के ऊपर। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर समबडी हु इज न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड समबडी हु वांट्स अ पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग, कि बिना किसी सरदर्दी के, बिना रात की नींद खोए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एंड डिसेंट रिटर्न्स बनाने हैं, तो यू कैन चेक आउट ETF इन्वेस्टिंग सीरीज। उसमें आपको पता चलेगा कि ETFs क्या होते हैं, कैसे आप ETFs को सिलेक्ट कर सकते हो एंड कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो। ऑल्सो देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप चाहें तो अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, GICs या फिर गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड, you're actually losing the value of the money that is there in the account. आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है तो। And that sums up our first mistake. Second mistake, and a lot of people end up doing it, is कि अपने contribution limit से ऊपर जब आप पैसा TFSA अकाउंट में डाल देते हैं, उससे होता ये है कि जितना ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करा है उस पर CRA आपको टैक्स लगाएगा 1% मंथली के हिसाब से, दैट इज़ ईयरली 12%। तो फॉर एग्जांपल अगर 2024 की लिमिट $7,000 है एंड आपने मान लीजिए $8,000 कंट्रीब्यूट कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा $1,000 आपने कंट्रीब्यूट किए हैं उस पर हर महीने CRA आपको 1% टैक्स लगाएगा। एवरी मंथ यू विल बी चार्ज $10 एज पेनल्टी। पूरे साल का वो मिला के हो जाता है $120।
दैट इज़ 12% ऑफ पेनल्टी पर ईयर। एक्स्ट्रा पैसे डाल के रिटर्न्स कमाने से ज़्यादा तो आप पेनल्टी में पे कर दोगे। सो प्लीज़ अवॉइड ओवर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आप अपने CRA के ऑनलाइन अकाउंट में जाके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रूम चेक कर सकते हैं एंड देन ओनली आफ्टर दैट accordingly make any contributions. So that's how you can avoid mistake number 2. Now the third mistake is to understand कि withdrawals and contributions कैसे काम करते हैं if you are doing that in the same year. And ये confusion बहुत लोगों में होता है। तो लेट्स अज्यूम कि जो आपकी इस साल की $7,000 की लिमिट है वो आपने जून के महीने तक आते आते एग्जॉस्ट कर ली। अब आपके पास और कॉन्ट्रीब्यूशन रूम नहीं पड़ा है एंड मान लीजिए आपको अक्टूबर में फॉर एनी रीजन वो पैसा विड्रॉ करना पड़ता है। अब क्योंकि विड्रॉल्स टैक्स फ्री हैं एंड मान लेते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड भी खत्म हो चुका है, यू एंड अप विड्रॉइंग लेट्स से $2,000 फ्रॉम द TFSA अकाउंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साल का कंट्रीब्यूशन अब 7 से घट के 5,000 हो गया है एंड आप साल खत्म होने से पहले उस 2,000 को वापस डाल दोगे। अगर आप ऐसा करते हो एंड उस $2,000 को विड्रॉ करा के दोबारा कंट्रीब्यूट करते हो तो वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। सो ये जो विड्रॉल एंड कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस है ये 1 साल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने उस $2,000 को विड्रॉ तो कर लिया, बट यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर में जाके आपका जो कंट्रीब्यूशन रूम है वो पिछले साल का कैरी ओवर होगा, दैट इज़ $2,000। तो आप अगले साल जाके उस $2,000 की भरपाई कर सकते हैं, उस साल में नहीं कर सकते। एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो यू एंड अप पेइंग पेनल्टीज, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। सो टू सम इट अप, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रूम है वो साल के एंड के बाद अपडेट होता है, मिड ईयर नहीं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ मिस्टेक विच इज़ कि TFSA अकाउंट में ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करना जो कि US लिस्टेड हैं एंड वो डिविडेंड पे आउट करते हैं। अब ये बात ध्यान से समझने वाली है कि TFSA में अगर आप कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक होल्ड करते हो, एज लॉन्ग एज इट इज़ लिस्टेड ऑन TSX जो कि कैनेडियन एक्सचेंज है, उसमें से अगर आपको कोई डिविडेंड आता है तब तो इट इज़ गोइंग टू बी टैक्स फ्री। बट अगर वो US स्टॉक है, क्योंकि US स्टॉक्स एंड ETFs को बाय करना इज़ एक्चुअली वेरी पॉपुलर अमंग कैनेडियन इन्वेस्टर्स, अगर आप ऐसा करते हो TFSA अकाउंट में एंड मान लेते हैं आपका स्टॉक या ETF डिविडेंड पे आउट करता है आपको मंथली या क्वार्टरली, तो वो डिविडेंड आपके पास पूरा नहीं आएगा, उस पर 15% का विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। तो अगर आपका $100 का डिविडेंड जनरेट हुआ तो उसमें से $15 जाएंगे IRS को एंड $85 आएंगे आपके पास। अब ये सिर्फ US स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एप्लीकेबल है। US में रेट इज़ 15% बिकॉज कैनेडा एंड US हैव अ टैक्स ट्रीटी। अगर आप किसी और कंट्री के लिस्टेड स्टॉक्स या ETFs को होल्ड करते हो देन वो जो विदहोल्डिंग टैक्स का रेट है वो डिपेंड करेगा कि कनाडा की उस कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी कितनी है। इट कैन बी 15%, 25% और 30%। तो इन सिंपल टर्म्स ये जो टैक्स फ्री है ये CRA की तरफ से है, ग्लोबली नहीं। IRS जो कि US का टैक्स डिपार्टमेंट है वो TFSA को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इसीलिए जो आपके डिविडेंड्स हैं उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। बट US मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी लुक्रेटिव तो है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप इन US स्टॉक्स एंड ETFs को अपने RRSP अकाउंट में होल्ड करें, क्योंकि RRSP अकाउंट कनाडा US टैक्स ट्रीटी के अंडर आता है एंड इसलिए इस पे विदहोल्डिंग टैक्सेस एग्जेम्प्ट है। आपका कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे प्लान कर सकते हो कि जो आपके US होल्डिंग्स हैं उनको आप RRSP में रखें, जबकि TFSA में आप मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन कनाडा बेस्ड होल्डिंग्स में करें। नाउ द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज टू यूज TFSA अकाउंट फॉर डे ट्रेडिंग। अब TFSA अकाउंट के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह एक स्टॉक उठाया, शाम तक अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आपने वो बेच दिया, ऐसे ही आपने अगले दिन कोई और स्टॉक उठाया, फिर उसका प्राइस बढ़ गया, फिर आपने और बेच दिया। क्योंकि अगर आप इतने फ्रीक्वेंट ट्रेड्स लोगे अपने TFSA अकाउंट में तो CRA आपके TFSA अकाउंट को एक एक्टिव बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू करेगा। एंड अगर ऐसा होता है तो जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है, जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इस पे बहुत क्लियर इंडिकेटर्स तो अवेलेबल नहीं है कि कैसे CRA इस चीज़ को डिसाइड करता है कि आप इसको डे ट्रेडिंग के लिए या फिर एक्टिव बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। बट सर्टेन गाइडलाइंस आर कि आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स नहीं करने हैं, एक ही दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने हैं, एंड अगर ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो CRA का क्राइटेरिया हो सकता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या फिर आप कितना कैपिटल एक बार में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि इससे बचना कैसे है। बहुत सिंपल है कि आप उसमें डेली ट्रेड ना करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट शेड्यूल ऐसा है कि आपने मंथ में 1 बार, 2 बार, 3 बार या मे बी 4 बार भी इन्वेस्ट करना है, एंड जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन आप बहुत फ्रीक्वेंटली बाय और सेल नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन फॉर यू टू वरी। सो द आइडिया इज कि TFSA को आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज़ करें, डे ट्रेडिंग के लिए नहीं। मूविंग ऑन टू द लास्ट मिस्टेक विच इज़ कि बहुत सारे लोग TFSA अकाउंट में सक्सेसर्स एंड नॉमिनीज को लिस्ट नहीं करते। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब आपका TFSA ट्रांसफ़र होगा आपके सक्सेसर के पास, वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा। नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डेथ, अगर आपका पैसा आपके स्पाउस या आपके बच्चों के पास जाता है
तो देन दैट मनी ट्रांसफ़र विल नॉट बी टैक्स फ्री। इससे आपका TFSA अकाउंट कोलैप्स हो जाएगा एंड जो उसका टैक्स फ्री स्टेटस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए जब भी आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज गेटिंग मैरिड और दे गेटिंग डिवोर्स्ड, या फिर इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, दे शुड रजिस्टर द सक्सेसर होल्डर प्रॉपरली। आपको ये चेक करना है कि जो आपके सक्सेसर्स एंड नॉमिनीज हैं वो प्रॉपरली लिस्टेड हैं या नहीं। अब देखा जाए तो ये सब मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, बट इनके सॉल्यूशंस भी बहुत सिंपल हैं। तो इन सिंपल से सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके आप बहुत सारे पैसों को बचा सकते हो, बहुत सारे नुकसान से बच सकते हो। एंड ऑन दैट नोट आई वुड एंड द वीडियो। आई होप कि इससे आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इफ़ यू नो समबडी हु माइट बी मेकिंग दिस मिस्टेक्स, यू कैन शेयर द वीडियो विद देम। इस चैनल पर हम कनाडा से रिलेटेड करियर इनसाइट्स एंड पर्सनल फाइनेंस पर वीडियोज़ बनाते हैं। इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise. Until the next time.